है। देखिए बच्चों, आज कक्षा 11 में हिंदी, ठीक है। कल मैं बता रहा था कि चला था आपका कहानी और खंडकाव्य। तो कहानी में हमने कल बताया था आपको बहादुर के बारे में, ठीक है। 12 में चला था और आज 11 में चलेगा खंडकाव्य में। इसमें आपको जो खंडकाव्य है वह आलोक वृत्त के नाम से, क्या है, आलोक वृत्त, ठीक है। आलोक वृत्त खंडकाव्य जो कि यह खंडकाव्य के रचनाकार जो हैं, जो लेखक हैं, वह एक महान लेखक गुलाब खंडेलवाल, गुलाब खंडेलवाल, ठीक है। इन्होंने जो आलोक वृत्त खंडकाव्य की रचना की, उसमें इन्होंने प्रकाश डाला कि जब हमारा भारत स्वतंत्र था, अंग्रेजों के बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, अंग्रेजी शासन थी, उस समय का वर्णन इन्होंने इस खंडकाव्य में किया है। और उसी पर इन्होंने ये प्रकाश डाला है कि उस बेड़ियों को छुड़ाने वाला, उस बेड़ियों से मुक्त कराने वाला एक साधारण व्यक्ति, जो कि धोती और कुर्ती पहनकर पूरे देश को क्या किया, वह एक सूत्र में बांधकर, एकजुट होकर प्रेरणा दिया, लोगों को सिखाया कि हमें अपने मांग की प्रेम से मांगना चाहिए। अगर प्रेम से ना मिले तो उससे फिर दूसरे प्रकार से लेने का भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें कथावस्तु का बताया गया था। आज हम वही नायक का चरित्र चित्रण बताएंगे। चरित्र चित्रण, नायक, इस खंडकाव्य के नायक जो है वह महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है। उन्हीं के चरित्र चित्रण के बारे में बताया जाएगा। महात्मा गांधी का नाम किसी से अपरिचित नहीं है, किसी से अनसुना नहीं है, और किसी के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनके नाम को न जानता, ठीक है। महात्मा गांधी
हमारे राष्ट्रपिता थे, जिनका जन्म गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, जो कि एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने जब देखा कि यहाँ के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने किस एकजुटता को मिलाकर, किस प्रेरणा को लेकर उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान किया, आज उसी के बारे में आप सभी लोगों के बारे में बताया जाएगा। और इस जो है खंडका बालोपृत, जो कि गुलाब खंडेलवाल जी द्वारा रचित है, उसी के बारे में प्रकाश डाला जाएगा। तो पहला तो प्रस्तावना ये है, प्रस्तावना में किसके बारे में हम जानेंगे? महात्मा गांधी। संक्षिप्त, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, जो कि एक साधारण परिवार से बंधे थे, साधारण परिवार में पैदा हुए थे। फिर अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण वह एक ऐसी सामाजिक लड़ाई लड़ी, एक ऐसी समाज को दर्शन दिखाया जो कि राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें कई चीजें आती हैं, जैसे मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था। देखिए मानवीय मूल्य क्या है कि प्रत्येक मनुष्य बारे में, स्वयं के बारे में जब तक नहीं जानते हैं, जब तक नहीं जानेंगे, तब तक उसके प्रति कोई आस्था नहीं। इसलिए हम पहले अपने खुद को जाने। ठीक है, मानवीय। जब एक एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने जाना, सुना, तब उन्होंने उनसे खुद संपर्क किया। ठीक है, क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक क्या कुछ हो सकता है? संभव नहीं, यह संभव नहीं। इसीलिए उन्होंने सब मनुष्यों के मूल्यों के प्रति अपनी आस्था की, प्रेम रखी। दूसरा इसी का है कि स्वतंत्रता के प्रति ललक, स्वतंत्रता के प्रति ललक। अब देखिए, जब उन्होंने पूरे मनुष्यों को एकत्रित किया, अपने मंत्र में सबको बांधा, तो उनके मन में बचपन से ही, जब जानकार हुए तब से ही अपने भारत को स्वतंत्र करने के प्रति लालसा बनी रही। वो हमेशा विचार करते रहे, हमेशा सोचते रहे कि कैसे हम अपने इस भारत को
इन अंग्रेजों के बेड़ियों से मुक्त करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन्होंने पूरे जो है इस पर विचार किया, लोगों को जुटाया, लोगों की सहमति ली, तब उसके पश्चात उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति अपनी जो ललक थी, जो प्रेम था, वह उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया। तीसरा है इसी में मातृ पितृ भक्ति। मातृ पितृ भक्ति, मातृ पितृ भक्ति। देखिए, कोई भी कार्य है, वह जब तक आपको घरेलू लोग, घर के संबंधित माता पिता का जब तक आपका आशीर्वाद आपके साथ है, कभी भी आप उस कार्य को करने में समर्थ नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए इसमें वह आदर्श, वह प्रेम अपने माता पिता के प्रति आपके मन में जब तक नहीं रहेगा, तब तक उस आदर्श को, उस प्रेम को आप दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए माता पिता की जो भक्ति थी, माता पिता भक्ति जो थी, वह उनमें फूट भरी थी और समय समय पर उन्होंने माता पिता का आदर्श जो उनके मन में था, वह उसी के अनुसार कार्य करते थे। अब चौथा पॉइंट आपका आता है राष्ट्र प्रेम। क्या आता है? राष्ट्र प्रेम। ठीक है, अब देखिए राष्ट्र प्रेम क्या था। राष्ट्र अपने देश के प्रति उनका जो प्रेम था, वह अत्यंत मधुर था, जिसके लिए वह हर लड़ाई को लड़ने के लिए तत्पर रहे, तैयार रहे। लोगों को जहाँ तक हुआ एक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उचित कार्य किया। ठीक है, जिसके लिए वह हमेशा एक दूसरे से समझते थे, समझाते थे और उन्हें हमेशा समझाने की कोशिश करते थे। तो उन्हें उनके मन में जो था, वह अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बहुत प्रेम था। ठीक है, अब अगला है हरिजनोद्धार। हरिजनोद्धार, ठीक है, हरिजनोद्धार। देखिए, यह भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा, जिससे यहाँ गरीब तबके के लोग की संख्या काफी रही।
हरिजनोद्धार का सेंस ये है कि इन्होंने गरीब को, जो आपके गरीब परिवार से जुड़े थे, उनके प्रति उनको शिक्षा और उनके दुर्बलताओं को दूर करने के लिए, उनके कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया, क्योंकि वह समाज के सबसे निर्मल वर्ग कहे जाते थे, शोषित वर्ग। क्योंकि भारत में हमेशा राजतंत्र रहा, तो राजतंत्र में जो शोषित वर्ग थे वह उनको बढ़ाने का, उनको समझाने का, उनको आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने बड़े सक्रिय होकर किया था। इसलिए कहा जाता है कि शोषित वर्ग का उद्धार करने वाले में भी इनका नाम प्रमुख रूप से आता है। दूसरा है, अगला है स्वदेशी वस्तु व खादी का इनके जीवन में, इन्होंने अपने जीवन में प्रायः अपने स्वदेश मतलब अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण समझते थे। स्वदेशी मतलब जो घर में प्रयुक्त हो रहा है, पैदा हो रहा है, उसके बारे में कि यहाँ के लोग ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि जो बाहर प्रयोग हो या बाहरी चीज़ों का प्रयोग किया जाए। इसीलिए इन्होंने, इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने खुद जो है खादी वस्त्र, खादी मतलब अपने हाथ द्वारा चरखे चलाकर सूत को बनाते थे और उसी के द्वारा निर्मित कपड़े से बने कपड़े को वह धारण करते थे। तो इन्हीं के समय से खादी वस्त्र का भी काफ़ी प्रचलन रहा और इसीलिए इन्होंने स्वदेशी और खादी वस्त्र का प्रयोग किया। अब अगला है सत्य के पुजारी और सत्याग्रह के जन्मदाता। सत्याग्रह के जन्मदाता। ठीक है, देखिए ये महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के प्रबल पुजारी थे।
हिंसा पर ये विश्वास नहीं करते थे। लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा मत है कि इतने कोमल स्वभाव के थे कि अगर इनको कोई एक शब्द कहता था तो दूसरे शब्द सुनने को भी तैयार रहते थे। उन्होंने जो भी लड़ाई लड़ी अपने संत अहिंसा के बल पर लड़ी। सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने जो चलाया वह इसीलिए उनको सत्याग्रह आंदोलन का जन्मदाता भी माना गया और वे पूरे ईमानदारी से सत्य और अहिंसा के बल पर पूरे देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया। अब लास्ट है अजेय साहसी और निर्भीक। ठीक है, देखिए यह अपने कोई भी कार्य करने में अपने को ये कभी हारा हुआ महसूस नहीं करते थे। वह हमेशा सोचते थे कि हम ऐसा वर्क करें, ऐसा काम करें जिसमें हमको विजय प्राप्त हो, हमें विजय प्राप्त हो। इसीलिए उन्होंने अपने कार्य को पूरे साहस पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक उन्होंने कार्य किया और उनकी इस निर्भीक कार्य की वजह से उन्होंने अपने इस देश को स्वतंत्रता से स्वतंत्र कराया, अंग्रेजों को मुक्त कराया, जो कि इन्हीं की प्रमुख देन मानी जाती है। ठीक है, यानी कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे वह इसी खंडका पांडव वृत्त के नायक थे, जिसमें उन्हें मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था थी, स्वतंत्रता के प्रति ललक थी, माता पिता की भक्ति थी, माता पिता का भक्ति थी, अपने राष्ट्र से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। हरिजनोद्धार, शोषित वर्ग का इन्होंने उद्धार किया था। स्वदेशी वस्त्र और खादी वस्त्र पर इनका विशेष ध्यान था। इन्होंने खुद अपने चरखे द्वारा सूत को काटते थे और उसी से बने कपड़े को पहनते थे, जो कि आज खादी वस्त्र के नाम से प्रचलित है। यह हमारे महात्मा गांधी नायक का ही नहीं, सत्य के पुजारी और सत्याग्रह के जन्मदाता भी माने जाते हैं। इन्होंने जो अपने कार्य किया वह हमेशा ईमानदारी और सत्य के बल पर किया। ठीक है, और जो उन्होंने आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह आंदोलन, उसके जन्मदाता भी माने जाते हैं। अजेय और साहसी और निर्भीक, इन्होंने जो भी अपने कार्य को किया वह बहुत ही मेहनत से, ज्ञान से, साहसपूर्वक और निर्भीकता से साथ दिया। यह अंग्रेज यद्यपि इनको कई बार जेल भेजे, कई मुकदमे चले, हर चीज़ चले, लेकिन उन्होंने वहाँ अपने डंडे के बल पर, जहाँ उनकी तोपें चलती थी, इन्होंने अपने डंडे के सहारे बड़े निर्भीकता से उसका जो है पालन किया और भारत को स्वतंत्र करने में अपना योगदान दिया। इसीलिए इनको जो है उसका जो है नायक माना जाता है। ठीक है।